हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब और आज हम इस वीडियो में देखेंगे डीसी टू डीसी का जो सर्किट होता है वो किस तरह से होता है डायग्राम के अंदर, और बोर्ड पे जो कंपोनेंट होता है वो किस तरह से सॉल्व होता है। तो मैंने एक डायग्राम लिया है और इस डायग्राम में मुझे डीसी टू डीसी का सर्किट ढूंढना पड़ेगा, और डीसी टू डीसी सर्किट को कैसे ढूंढते हैं किसी भी सर्किट में वो भी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो पहला जो ब्लॉक डायग्राम होता है, इस स्कीमेटिक का जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उस पे जो ब्लॉक डायग्राम दिया होता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये किसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। और यहाँ पे ये साइड में जो आपके दिया है ये होता है जो आपकी पीडब्ल्यूएम का वोल्टेज होता है, उसको ये बताता है कि पीडब्ल्यूएम कौन कौन से हैं आपके इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो इसको पीडब्ल्यूएम वाले वोल्टेज ही दिखलाते हैं इसके अंदर, और इसमें स्विच भी दिखला रखा है। तो एज ए स्विच को हम लोड स्विच कहते हैं, जहाँ पे स्विच लिखा होता है वो एक लोड स्विच ही कहलाता है। तो इसी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच। ठीक है, तो ये स्विच है, ये स्विच लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 1.5 वोल्ट सच से लेके 1.5 वोल्ट रन ये एक स्विच कहलाता है, क्योंकि डीसी टू डीसी का मतलब होता है जो वोल्टेज आपका इनपुट पे होता है वही वोल्टेज आपको अगर आउटपुट पे मिलता है तो वो एक डीसी टू डीसी कहलाता है। 5 वोल्ट ऑलवेज 5 वोल्ट रन, वोल्टेज सेम है, 5 वोल्ट इनपुट पे भी है और 5 वोल्ट आउटपुट पे भी है, लेकिन फर्क है इसके नाम का। नाम इसमें ऑलवेज है और इसमें रन वोल्टेज है। इसमें 3.3 ऑलवेज और यहाँ पे है 3.3 वोल्ट रन। ठीक है, तो एज ए रन वोल्टेज को भी आप कह सकते हो कि स्विच वोल्टेज ही होता है। तो ये जो आपने देखा 3 स्विच दे रखे हैं, मतलब 3 लोड स्विच दे रखे हैं, ये कहाँ पे हैं, मतलब ये किस कैटेगरी में आते हैं, मॉसफेट के कैटेगरी में आते हैं या फिर आईसी के रूप में आते हैं या फिर 5 लेग की आईसी में आते हैं या 5 लेग के मॉसफेट में आते हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा डायग्राम पे। तो ये हमें पता करना है कि ये किस पेज के ऊपर है, क्योंकि इसमें जो है स्विच का कोई पेज नहीं दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं APL5930 जो 1.5 वोल्ट इनपुट लेकर 1.0 वोल्ट रन VGA बना रहा है, जो कि पेज नंबर 90 पे है। तो इसीलिए इस पे तो पेज नंबर दिया गया, लेकिन इस पे पर्टिकुलर कोई पेज नंबर नहीं दिया। तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे एक बार कहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए अभी नीचे आओगे आप, तो नीचे देखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ और, कि जो इसमें लोड स्विच है वो ये है, एज ए लोड स्विच कहते हैं। जो ये गैप देख रहे हैं आप, ये लोड स्विच है, ये लोड स्विच है सारे के सारे। ठीक है, ये रेगुलेटर है, ये दोनों लोड स्विच है। तो पेज नंबर तो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि पेज नंबर कहाँ पे है। तो पेज नंबर के लिए हमें एक बार नीचे आना पड़ेगा। तो मैं एक बार नीचे की तरफ आता हूँ, और जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो या तो आप तो यहाँ से भी कर सकते हो, या आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे 5 वोल्ट ऑलवेज से 5 वोल्ट रन देखा था, उसको आप कॉपी करके भी आ सकते हो यहाँ पे, या फिर आप सर्किट को फाइंड आउट कर सकते हो एक एक करके। तो मैं एक एक करके वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को मिला, ये देख सकते हैं रन पावर, और यहाँ ब्लॉक में है पावर प्लान इनेबल। तो ये नाम तो मेंशन नहीं कर रहा है इसके जैसा कुछ, लेकिन ये जो रन पावर होता है वो एज ए स्विच का नाम होता है। स्विच, लोड स्विच का नाम रन पावर भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन हमने देखा था, 3 वोल्ट से 3 वोल्ट, 5 वोल्ट से 5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। यहाँ पे सेम वही चीज़ है। यहाँ आपको मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देख सकते हैं ये जो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट ऑलवेज 5 वोल्ट रन, 3 वोल्ट ऑलवेज 3 वोल्ट रन। ठीक है, और 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट से 1.5। तो यहाँ पे मॉसफेट का यूज़ किया गया है, रजिस्टर का यूज़ नहीं है क्योंकि DY लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये U4203। ठीक है, 1.5 वोल्ट इनपुट है और 1.5 वोल्ट आउटपुट है। तो ये इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज में कब तब्दील होता है, कब कन्वर्ट होता है, वो हमें देखना होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जो कि आपने देखा है बोर्ड ऑन होते ही बंद हो जाता है, या फिर जाके कोर वोल्टेज नहीं बनता है, या जैसे आपने ऑन किया, अगर आप डीसी रीडिंग आपका 10 पे है, 15 पे है, और आपने जैसे ही पावर बटन दबाया आपकी जो डीसी रीडिंग है वो 50 पे, 60 पे, 40 पे जाके स्टॉप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होती है वो डीसी टू डीसी के कारण ही होता है, क्योंकि अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो आपका एम्पियर का जो रेंज है वो भी हाई नहीं होगा, क्योंकि जब तक एम्पियर का रेंज हाई नहीं होता डिस्प्ले नहीं आता। जैसे कि आपने देखा है कि 400
0.400 मिली एम्पियर, 0.700 मिली एम्पियर, 0.800, 900 मिली एम्पियर पे डिस्प्ले आता है अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जैसा होगा उसके हिसाब से डीसी रीडिंग के हिसाब पे आपका डिस्प्ले आता है। तो लेकिन क्या होता है कि डीसी रीडिंग जाके 40 मिली एम्पियर, 0.40 मिली एम्पियर चला जाता है, 0.70 मिली एम्पियर पे जाके स्टॉप हो जाने के कारण समझ जाओ कि आपका डीसी टू डीसी का सर्किट डैमेज है, काम नहीं कर रहा है या कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि कोर वोल्टेज जो बनता है वो जब तक रन का वोल्टेज नहीं बनेगा, रन पावर वोल्टेज नहीं बनेगा या फिर डीसी टू डीसी का वोल्टेज नहीं बनेगा, आपका कोर वोल्टेज नहीं बनने वाला है। तो हम देखते हैं कोर वोल्टेज सॉरी डीसी टू डीसी का सर्किट कैसे सोल्व होगा। तो जो आप इनपुट पे देख रहे हैं, ये जो पहली बात तो ये कि जो लोड स्विच के लिए मॉसफेट यूज़ किया जाता है ये आप याद रखना, ठीक है। और मॉसफेट जो यूज़ किया जाता है वो एन चैनल का किया जाता है 90% में, 10% पी चैनल का भी यूज़ होता है, लेकिन 90% जो यूज़ किया जाता है वो एन चैनल का किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये एन चैनल है और इसके SI4800 ये नंबर से भी हमें पता चलता है कि एन चैनल है या पी चैनल है, ठीक है। तो एन चैनल है तो इसका जो इनपुट वोल्टेज है वो इसके ड्रेन पे है तो ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इसका जो डायोड का डायरेक्शन होता है कुछ इस तरीके से होता है एन चैनल में, सोर्स टू ड्रेन। तो ये इनपुट का वोल्टेज जो है 5 वोल्ट ऑलवेज, जो कि आपके स्टेप डाउन का कॉइल वोल्टेज है, जो आपके 3-5 की आईसी ने बनाया था 3 वोल्ट 5 वोल्ट कॉइल पे, वही कॉइल वोल्टेज U4201 के ड्रेन पे आके कनेक्टेड है। अगर मैं कहूँ तो आपका U4201 का ड्रेन और 3-5 का कॉइल, मतलब 5 वोल्ट के कॉइल पे रखोगे और U4201 के ड्रेन पे रखोगे तो आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर आनी चाहिए, मतलब बीप आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपको पता है कि जो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट है वो अडेप्टर लगाते ही बन जाता है बिना पावर बटन प्रेस किए, पहली बात। तो पावर बटन प्रेस किया अगर 5 वोल्ट बन जाता है तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलेगा पहले, लेकिन आपको सोर्स पे नहीं मिलने वाला है। सोर्स पे वोल्टेज कब मिलेगा? जब इसका गेट ओपन होगा, क्योंकि आपको पता है डायोड अगर इस तरह से है तो वोल्टेज ट्रैवल कब करेगा? जब गेट का ट्रिगर होगा। तो गेट ट्रिगर कब होगा? तो आप जब इस तरह से गेट को लेके चलोगे तो वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, और 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, एज ए पुलअप का काम करेगा या तो, और यहाँ पे 15 वोल्ट ALW, मतलब ये 15 वोल्ट आपके गेट पे आएगा, तब ये 5 वोल्ट ड्रेन से सोर्स पे जाएगा। क्योंकि आपको पता है एन चैनल कैसे काम करता है। एन चैनल काम करने का तरीका है क्या है कि इनपुट पे जितना वोल्टेज है उससे 3 से 4 वोल्ट एक्स्ट्रा आपके गेट पे होना चाहिए, तब ये सोर्स पे जाएगा। तो 3 से 4 वोल्ट मैंने बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 वोल्ट आ जाएगा या फिर 8 वोल्ट या 10 वोल्ट, क्योंकि आपके बोर्ड में 7 वोल्ट नहीं बनता, आपके बोर्ड में 10 वोल्ट नहीं बनता, तो कैसे आएगा? वही वोल्टेज आएगा जो वोल्टेज आपके बोर्ड में बन रहा है। तो हमारे बोर्ड में 15 वोल्ट भी बनते हैं, बहुत सारे बोर्ड में बनते हैं, लेकिन हर बोर्ड में 15 वोल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस बोर्ड में 15 वोल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसके गेट पे कौन सा वोल्टेज आएगा इसको ट्रिगर करने के लिए? तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका 19 वोल्ट है वही वोल्टेज इसके गेट पे आता है, लेकिन इस मदरबोर्ड में 15 वोल्ट का यूज़ किया गया है। तो ये बेसिकली 15 वोल्ट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ लोड स्विच के गेट को ट्रिगर करने के लिए है। 15 वोल्टेज का यूज़ और कहीं नहीं किया जाएगा, सिर्फ लोड स्विच का गेट पे ट्रिगर करेगा, जिससे 5 वोल्ट इनपुट आउटपुट के 5 वोल्ट पे चला जाएगा, जो कि कन्वर्जन वोल्टेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि ये 15 वोल्ट R4204 को से पार होने के बाद R4205 के पास आने के बाद इसके गेट पे जाएगा और ये 5 वोल्ट ALW जो है सोर्स पे 5 वोल्ट रन बन जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके नीचे भी सर्किट है, ठीक है। अगर जितना सर्किट है आपको वो पूरा सर्किट आप अगर सोल्व नहीं किया, अगर आपने आधा सोल्व किया, आपका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अभी आप देखना, क्योंकि अगर ये जंक्शन पॉइंट है तो आपको नीचे भी आना पड़ेगा कि इसके साथ कौन सा सर्किट है। क्या इस सर्किट को डैमेज करने के लिए तो कुछ नहीं है नीचे। तो अगर आप जब नीचे आ गए तो आपने क्या देखा, यहाँ पे ये सर्किट है और यहाँ पे ये सर्किट जो है ज्वाइंट हुआ है, और ये ज्वाइंट जो है आपके R4211 से 10 किलो का रजिस्टर से होते हुए दूसरे के गेट पे भी जा रहा है। तो वही 15 वोल्ट नीचे भी आएगा और U4202 के पास भी जाने वाला है और नीचे जाएगा, देख सकते हैं आप। और इसके बाद ये नीचे आएगा और यही 15 वोल्ट आपके थर्ड मॉसफेट को भी ट्रिगर करेगा। तो आपको मैंने बोला कि ये जो 15 वोल्ट है ये सिर्फ DC टू DC लोड स्विच के लिए ही बना होता है। अभी आपने देख लिया, ठीक है। एक चीज़ और आपने नहीं देखा कि इसमें एक ट्रैक और दिया गया है, जो कि
ये ज्वाइंटिंग है, ये ज्वाइंटिंग क्या बता रहा है, ये 3 साइड तो कनेक्टेड हो गए। अब ये इस तरफ भी है जो रन इनेबल। अब क्या लिखा है यहाँ पे, रन इनेबल। मतलब सिंपल हो गया कि ये जो रन इनेबल जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा इसका कमांड आना चाहिए, तभी गेट पे वोल्टेज बन पाएगा। नहीं तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन लो पे चली जाएगी। और अगर लो पे चला गया तो आपको पता है लो को किससे समझते हैं, 0 वोल्ट से, मतलब ग्राउंड। ये पूरी लात ग्राउंड पे चली जाएगी। और जो ये 15 वोल्ट आप देख रहे थे, ये पुलअप का काम जो कर रहा था, ये क्या करेगा, 15 वोल्ट को ऊपर होल्ड कर देगा, क्योंकि इसके नीचे पूरी लो की लाइन कनेक्टेड हो जाएगी अगर इनेबल नहीं आया तो, रन इनेबल। ये रन इनेबल किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, और ये रन इनेबल क्या है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये रन इनेबल जो है आपका, ये MOSFET Q4202 को देखना पड़ेगा, ये किस तरीके से काम कर रहा है। Q4202 जो है ये आपका एन चैनल का डुअल MOSFET है, 3-3 लैग के जो होते हैं। तो ये ड्रेन पे है, ड्रेन पे आपका लॉजिक हाई रहना चाहिए, तब ये 15 वोल्ट आएगा नीचे, नहीं तो 15 वोल्ट नहीं आएगा अगर लॉजिक हाई नहीं रहेगा तो। ठीक है, इसके लिए लॉजिक हाई कब रहेगा, जब आपका पिन नंबर 5, क्योंकि ड्रेन 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर ये एक हो गया, और आपका 6 नंबर 1 नंबर 2 नंबर ये दूसरा MOSFET हो गया। ठीक है, तो 3 नंबर जो है 4 नंबर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर 4 नंबर से कनेक्ट हो गया, सपोज करो अगर ये कनेक्ट हो गया, तो ये पूरी पाथ ग्राउंड पे चली गई, और ग्राउंड पे जाने से क्या होगा, जो 15 वोल्ट नीचे उतर रहा था वो 15 वोल्ट नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ग्राउंड होता है तो वोल्टेज नीचे नहीं आता है, पुलअप वोल्टेज नीचे नहीं आएगा अगर ग्राउंड मिलेगा उसको नीचे तो ये सर्किट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये Q4202 जो है ऑन नहीं होना चाहिए, 5 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर वाला MOSFET, मतलब कनेक्ट नहीं होना चाहिए 3 नंबर और 4 नंबर आपस में। तो 3 नंबर 4 नंबर कनेक्ट नहीं हो गए कब, जब पिन नंबर 5 पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि ये एन चैनल है, और एन चैनल ऑन कब होता है, जब 3.3 वोल्टेज आता है। छोटा वाला MOSFET पे 3.3 वोल्टेज के कारण वो ऑन हो जाता है, और ऑन होने से क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड। तो मेरे को ग्राउंड को कनेक्ट नहीं करवाना, तो कनेक्ट नहीं करवाने के लिए पिन नंबर 5 पे मुझे 0 वोल्ट देना पड़ेगा। अब ये 0 वोल्ट कब आएगा, तो ये जो आप देख रहे हैं ये कनेक्शन आपका PS-S3 कंट्रोल, और इधर आपका यहाँ पे RTC। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 3.3 RTC LDO, जो कि हमारे बोर्ड में बन चुका है। हमारे बोर्ड में अडेप्टर लगाते ही ये वोल्टेज बनता है, या हो सकता है ये RTC CMOS सेल का वोल्टेज है। तो इस वोल्टेज को आने से कोई रोक तो नहीं सकता, नहीं रोक सकता। 3 वोल्ट अगर आ जाएगा तो ये वाला ग्राउंड इधर चला जाएगा, ग्राउंड इस पर अगर चला गया तो आपका ये सर्किट पूरा लो हो जाएगा। लो होने के कारण आपका सर्किट काम नहीं कर सकता है, 15 वोल्ट नीचे नहीं आ पाएगा। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि 3 वोल्ट को तो कोई नहीं रोक सकता। तो इसको सोल्व करने के लिए आप देख सकते हैं, ये ज्वाइंटिंग देख सकते हैं आप, ये वाला जो ज्वाइंट है ये दूसरे वाले MOSFET से कनेक्ट है। ये तो एक MOSFET था और इधर दूसरा वाला था, तो ये इसका जो गेट है दूसरे वाले MOSFET से कनेक्ट है। अगर दूसरा वाला MOSFET ऑन हो गया, धीरे से दिमाग पे जोर नहीं डालना, समझना है। जैसे अगर ये दूसरा वाला MOSFET ऑन हो गया, ऑन होने से क्या होगा, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 6 आपस में कनेक्ट हो जाएगा। और अगर पिन नंबर 1 और 6 आपस में कनेक्ट हो गया तो पिन नंबर 5 पे 0 वोल्ट आएगा, जिसकी वजह से ये दूसरा वाला MOSFET बंद हो जाएगा, तब जाके ये 15 वोल्ट नीचे उतरेगा, है ना। क्योंकि आपको पिन नंबर 5 पे क्या चाहिए, ओके कंडीशन पे 0 वोल्ट चाहिए, तब आपका ये 3 से 3 3 से 3 5 से 5 1.5 से 1.5 बनेगा। लेकिन ऐसा तो इस केस में नहीं हो रहा था, क्योंकि पिन नंबर 5 पे RTC का LDO आ रहा था। अब ये ना आए, इसके लिए भी कोई सर्किट होगा तभी तो, क्योंकि अगर लैपटॉप आपका नया लैपटॉप आपने परचेज किया है तो आपका लैपटॉप ओके कंडीशन में चल रहा है, तो ये सर्किट ओके काम कर रहा है इसका मतलब। तो वो ओके कैसे सर्किट को काम करा रहा था, तो यहाँ पे एक सर्किट दिया है, रास्ता दिया है कि अगर ये 1 नंबर 6 नंबर पे चला गया, 1 नंबर पे ग्राउंड है तो ग्राउंड जाएगा 6 नंबर पे, तो 6 नंबर कनेक्ट है पिन नंबर 5 से। और आप बोलोगे कि ग्राउंड तो फिर आरटीसी को भी खराब करेगा, आरटीसी को खराब नहीं करेगा, क्योंकि वो पुलअप का काम कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं 100 किलो का रजिस्टर है, तो 100 किलो का रजिस्टर जो है ग्राउंड को एक साइड से दूसरी साइड नहीं जाने देगा। तो मेरा आरटीसी एलडीओ जो है प्रोटेक्ट रहेगा इस 100 किलो के रजिस्टर से। ठीक है, तो पिन नंबर 5 पे ग्राउंड जाने की वजह से ये
जो पिन नंबर 3 और 4 है कनेक्ट नहीं हो पाएगा, 15 वोल्ट बनेगा। अब कहने वाली बात है कि 1 नंबर और 6 नंबर कब जुड़ेगा, तो 1 नंबर 6 नंबर जुड़ने का कारण है पिन नंबर 2, क्योंकि गेट जो है 2 नंबर है। किसका? 1 नंबर और 6 नंबर का जो गेट है वो 2 नंबर है, 3 नंबर 4 नंबर का जो गेट है वो 5 नंबर है। तो अगर 2 नंबर पे वोल्टेज आ गया, क्योंकि ये भी एन चैनल है, अगर वोल्टेज आ गया 3.3 वोल्टेज, अगर 3.3 वोल्ट आ गया तो 1 नंबर जो है 6 नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा और 3 नंबर 4 नंबर शिफ्ट नहीं हो पाएगा, 15 वोल्ट बनेगा। अब वो 2 नंबर पे वोल्टेज कब आएगा? वो वोल्टेज आएगा PM_SLP_S3। ये क्या है? ये एक सिग्नल है जो कि पीसीएच की तरफ से आएगा। ये सिग्नल पीसीएच की तरफ से आएगा और ये सिग्नल जब आप पावर बटन दबाते हो, आप जैसे ही पावर बटन प्रेस करोगे तो पीसीएच की तरफ से कमांड निकलेगी PM_SLP_S4 हैज़, जो कि दूसरे सर्किट के लिए होता है, और एक सर्किट होता है PM_SLP_S3 हैज़, जो कि आपका कन्वर्जन वोल्टेज डीसी टू डीसी वोल्टेज और रन पावर के लिए होता है। यही वोल्टेज आके इस पिन नंबर 2 पे जाएगा और 1 नंबर शिफ्ट होगा 6 नंबर पे, ग्राउंड को शिफ्ट कर देगा, और 6 नंबर से कनेक्ट है पिन नंबर 5, 5 नंबर पे 0 वोल्ट चला जाएगा, जिसके कारण 3 नंबर 4 नंबर कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और रन इनेबल पे जो 15 वोल्ट है वो आपका पुल अप वोल्टेज के जरिए नीचे आएगा और पूरे सर्किट पे चला जाएगा, और 5 से 5, 3 से 3 और 1.5 से 1.5 वोल्ट बन जाएगा। क्योंकि ये जो 15 वोल्ट ऑलवेज है, तो आपको नाम से पता चल रहा है ये वोल्टेज पहले ही बन जाता है। अगर ये वोल्टेज पहले ही बन गया, लेकिन मेरे को जो ये रन वोल्टेज है ये पहले नहीं बनना होता है। रन वाला वोल्टेज आपके पावर बटन दबाने के बाद ही बनना चाहिए, और पावर बटन दबाने के बाद ही बनता है रन वाला वोल्टेज या डीसी टू डीसी वाला वोल्टेज। इनपुट पे तो वोल्टेज पहले से रहेगा, लेकिन आउटपुट पे वोल्टेज पावर बटन दबाने के बाद आएगा। अब ये सर्किट पावर बटन दबाने के लिए कितना सर्किट यूज़ किया गया? 15 वोल्ट पे तो पहले बन गया था। अगर सिर्फ 15 वोल्ट का काम होता तो आपका जो है रन पावर पहले ही बन जाता, लेकिन इसके अंदर क्या किया गया? सर्किट इस मॉसफेट का यूज़ किया गया Q4202, और इसका एक लेग मतलब इसका ड्रेन को कनेक्ट कर दिया गया सीधा 15 वोल्ट के पॉइंट से, जो कि इस पॉइंट पे जो हरकत होगा 15 वोल्ट को नुकसान भी कर सकता है और ओके भी कर सकता है, क्योंकि अगर लो आएगा तो 15 वोल्ट नीचे नहीं आ सकता, अगर हाई लॉजिक आएगा तो 15 वोल्ट नीचे आएगा। और ये सब कैसे हुआ? तो ये सब हुआ पिन नंबर 2 के कारण, PM_SLP_S3 के कारण। जैसे ये आएगा ये पूरा तख्ता पलट जाएगा और आपका 15 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर पे आते आपको पता चल गया कि ग्राउंड ऊपर जाएगा 6 नंबर पे, और 6 नंबर से ग्राउंड 5 नंबर पे, जिसकी वजह से 3 नंबर 4 नंबर बंद हो जाएगा और आपका 15 वोल्ट नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस पर तो ग्राउंड तो नहीं जुड़ गया ना। ग्राउंड ना जुड़ने के कारण ये हाई कंडीशन में रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका सर्किट चलता है डीसी टू डीसी का। बहुत सारे बोर्ड में क्या है इसी तरीके का यूज़ किया गया है, डीसी टू डीसी। ठीक है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, और ओल्ड कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो आप ये, और न्यू में भी ऐसे ही चलता है। लेकिन आजकल जो है न्यू डीसी टू डीसी या लोड स्विच जो है वो एक आईसी के रूप में आ गया है। वो कुछ इस तरह की जो आईसी होती है, 14 पिन की आईसी होती है। ठीक है, वो कुछ इस तरह में नए लुक में आ गया। जितने भी लेटेस्ट बोर्ड है वो 14 पिन की आईसी में लोड स्विच को डाल दिया गया है, लेकिन पुराने बोर्ड में जो था मॉसफेट में यूज़ किए जाते थे। अभी भी कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिसमें मॉसफेट का यूज़ किया जाता है, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए 15 वोल्ट का या फिर 19 वोल्ट का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सर्किट सोल्व हो गया। तो आपको इसी तरीके से डीसी टू डीसी को सोल्व करना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कन्वर्जन वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से सोल्व होता है। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन का आउटपुट वोल्टेज पावर बटन के बाद बनता है और उसको कैसे कंट्रोल में रखा जाता है ये भी आपने देख लिया, सर्किट को समझ लिया। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।